आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको हम घर के ही सामानों से बना के तैयार करने वाले हैं। ये खाने में जितना टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। बच्चे हो या बड़े, ये सबको पसंद आने वाले हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, नहीं तो इवनिंग चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही हमारा हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पे कोई भी कप का मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे बीटरूट को यहाँ पे पीस के। तो मैंने यहाँ पे एक बीटरूट का आधा कर दिया है और उसको बारीक यहाँ पे पीस लिया है। अगर आप यहाँ पे 2 कप आटा ले रहे हैं तो एक बीटरूट को पूरा पीस के डाल दीजिए। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। और इन सबको अच्छे से मिला के इसको हम डो बना लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करने वाले हैं। इसी में से ही बहुत ही अच्छे से हमारा डो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा डो बन चुका है। अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके लिए हम चलिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, ऑयल भी डाल दिया है। अभी इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। जीरा जब चटक जाए डाल देंगे 1 प्याज बारीक काट के। और यहाँ पे 1 कैप्सिकम को भी मैंने काट के डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये सारे यहाँ पे सॉफ्ट नहीं हो जाते। और फ्राई करने के टाइम में ये कलर भी पूरा चेंज हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपका भी रेसिपी सेम वैसे ही बन जाए। और यहाँ पे अगर आधा अधूरा देखेंगे ना, रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो पूरा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी और यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है। बस इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि यहाँ पे मसाला भी भून जाए और यहाँ पे हमारा जो प्याज है पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसमें ऐड कर देंगे 2 उबला हुआ आलू और इन सबको मिला लेंगे प्याज के साथ। अब इन सबको अच्छे से मैंने मिला लिया है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगर आपको धनिया पत्ता पसंद ना हो तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। पर धनिया पत्ता डालने से ना बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू आता है। और यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे तरफ देख लेंगे हमने जो रखा हुआ था डो अच्छे से पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसको हम 2 बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। एक अभी यूज़ करेंगे और दूसरे को हम ढक के रख देंगे बाद में यूज़ करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और सूखा आटा छिड़क के इसमें हम एक बॉल को अच्छे से कोट कर देंगे। और यहाँ पे इसको रोटी का एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको पतला हमें बेलना है। अगर ज़्यादा मोटा हो गया ना, अच्छा हमारा ये रेसिपी नहीं बनेगा। और इसके ऊपर हम स्टफिंग को डाल देंगे और पूरा पतला सा लेयर हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसको यहाँ पे धीरे धीरे करके रोल करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं रोल कर रही हूँ, इसी तरह ये आराम से रोल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको रोल करने के बाद इसको हमें धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पे चिपका देना है। तो यहाँ पे नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा सा दबा देंगे तो ये अच्छे से रोल हो जाएगा। और इसको हम नाइफ से छोटे छोटे कट कर देंगे। तो देखिए ऐसे ही कट करना है, आगे पीछे करके हमें कट करना है तो ये आराम से कट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे कट कर दिया है। और इसको एक पीस लेंगे और हाथ में ना इसको धीरे से दबा देंगे। तो यहाँ पे ये शेप ये आ जाएगा और स्टफिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी हम इसी तरह सारे बना के रेडी कर देंगे।
इसको हमें धीरे से ही दबाना है, नहीं तो स्टफिंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बना के रेडी कर दिया है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी हम यहाँ पे एक एक करके सारे डाल देंगे और हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका कलर अच्छे से उभर के भी नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये रेसिपी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही कुरकुरा लगता है, वो भी गेहूं के आटे से। और ये देखने के लिए जितना सुंदर, खाने के लिए उतना ही टेस्टी। बच्चे तो ये बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। हमने कोई भी इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया हुआ है। जितना भी कलर ऐड है इसमें सब नेचुरल है और ये बहुत ही हमारा हेल्दी भी है। ये बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान भी है और घर के सामानों से। तो देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से उसका डिज़ाइन भी उभर के आया है। और कोई भी नहीं बोलेगा कि इसको हम गेहूं के आटे से बनाया हुआ है। ये सर्दियों के मौसम में ज़रूर ट्राई करें ये वाली हमारी यूनिक सा रेसिपी। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो देखिए कितना यहाँ पे टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।